राजस्थान का लोहारगल अपने पौराणिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही लोहारगल की कैरी का अचार, जिसे अमिया भी कहा जाता है, अपने अनूठे स्वाद के लिए प्रख्यात है। शेखावाटी के साथ ही पूरे भारत में लोहारगल की कैरी का अचार बड़े चाव से खाया जाता है। यूं तो पूरे भारत में कई राज्यों में कैरी की पैदावार होती है, लेकिन लोहारगल की कैरी को इसके विशिष्ट स्वाद और खटाई के लिए जाना जाता है। रही आम की बात, तो इतना स्वादिष्ट होता है, कहने ही क्या। लोहारगल के तन में स्थित गुजरों की ढाणी और लोहरडा के अलावा चिराना और किरोड़ी की कैरी में भी यही विशेषता पाई जाती है, क्योंकि अरावली श्रृंखला है। चिराना और किरोड़ी के कैरी का अचार भी लोहारगल की कैरी के बराबर ही स्वादिष्ट माना जाता है। लोहारगल की कैरी का अचार पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तो खासा पसंद किया जाता है। यहाँ के अचार की कीर्ति मुंबई, कोलकाता, सूरत, बेंगलोर, गुवाहाटी सहित उन सभी जगहों पर फैली हुई है जहाँ इस क्षेत्र से जुड़े लोग निवास करते हैं, यानी शेखावाटी से। तीर्थराज लोहारगल सहित आसपास के क्षेत्र में अचार का उत्पादन अब लोगों के लिए लघु उद्योग के रूप में भी फायदेमंद साबित हो रहा है। हमने इसको लेकर के एक स्टोरी बनाने की सोची। हमने खुद जाकर वहाँ के दुकानदार और बागवान, उनसे बात की कि ये कैरी का अचार स्वादिष्ट क्यों है। यहाँ की कैरी है वो देसी कैरी होती है, और जिसके अंदर कैरियों के अंदर जाला आता है, और जो बाहर की कैरी आती है उसमें जाला नहीं होता है। लेकिन कुछ एक पेड़ है जिनमें जाला भी होता है, लेकिन यहाँ के जाले वाली कैरी में और बाहर की जाले वाली कैरी में फ़र्क होता है। यहाँ की कैरियाँ होती है जिनके छिलके होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि छिलके द्वारा भी तेल और मसाला वो सोखती है। और जो बाहर में जो कैरियाँ होती है उनमें कोई किसी पेड़ की अगर जाली होगी तो लेकिन वो छिलके द्वारा वो मसाला नहीं सोखती है, इसलिए वो स्वादिष्ट होती है। दार केरी होती है, हाँ, उसमें पतला छिलका होता है, और मसाला और केरी दोनों का एक पुनर्जीव होने से उसकी केरी का बड़ा स्वादिष्ट होता है। यहाँ से काफ़ी टाइम से, पूर्वजों के टाइम से ये लोहारगल केरी का अचार प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इसमें छोटा काम था, अब बड़ा लघु उद्योग हो गया है। यहाँ पे घर घर में अचार डालते हैं। कैरी एक तो इनमें डालो पड़ा है, एक बाहर की कैरी में नमक गिरा को पानी और पीना में चले जाए, माँ की कैरी आपस में सेट कर ले, जाड़ा में सेट हो जाए, वो नमक को पानी को नहीं बोला। मन में 4 किलो गिरा तो वो भी सत्संग में आया। थाल बाहर लिए थे कि पानी बन पीना में चले जाए, फसल जले से बाहर निकाल और फसल नमक भी सेट करे, जाड़ो खाना में टेस्ट करे, 2 काम तो ही कर रहे कैरी की बात थी फर्स्ट। आम तो इसको नीचे आपने अचारों डाल दो, अचारों डाल भी माने करी डाल दो, करी डाल और बंद मकान के बाद बंद कर दो। फिर 1 हफ्ता बाद में निकालो, कस्बा वाला आ जाएगी अपने आप आम की बढ़िया। ये कैरी क्यों प्रसिद्ध है? कैरी अचार के लिए प्रसिद्ध है कि हमारे एक तो जाड़ा आता है ना, जाड़ा से प्रसिद्ध है। फिर अब चूसा एकदम स्वाद आता है, बाहर निकल चूसा उसका छिलका एकदम साफ हो जाएगा, इसके लिए प्रसिद्ध है। कितने एक बाग हो गए यहाँ पे? बाग तो घना है, तो देखो 3-4 किलोमीटर को एरिया। ये सभी यहाँ बागवान है, और यहाँ की कैरी बहुत ही फेमस है, विश्व लेवल पे फेमस हो गई है ये कैरी। जो यहाँ के जो मारवाड़ी शेठ थे वो बाहर कलकत्ता, आसाम गए हैं, कोई विदेशों में गए हैं, तो उनको पता है। हमारे नवलगढ़ के, फतेहपुर के, रामगढ़ के जो शेठ थे उनको इस चीज़ का पता है कि लोहारगल की कैरी कितनी फेमस है, कैसा स्वाद है, तो ये विदेश लेवल तक भी फेमस हो गई। और इस कैरी की एक खासियत ये है कि यहाँ बगीचे हैं, करीबन इनमें 4-5 हज़ार पेड़ यहाँ है। एक पेड़ के लगभग 2000 किलो तक कैरी भी उतरती है, और इतनी लार्जेस्ट में यहाँ कैरी होती है, फिर भी यहाँ कैरियाँ कम पड़ती हैं। जो यहाँ के प्रसिद्ध होने की वजह से जो लोग बाग आते हैं उनको कैरी मिल नहीं पाती है। यहाँ शुरुआत में 40 रुपये किलो से भाव स्टार्ट होते हैं, वो लास्ट आते आते 250 रुपये किलो तक भी हो जाता है। तीर्थराज लोहारगल की कैरी का अचार अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके पीछे बड़ी वजह यहाँ की कैरी में विशेषता पाई जाती है, कैरी की जाली और खटास में। लोहारगल की कैरी की जाली काफ़ी रेशेदार होती है, जिस वजह से अचार का मसाला अंदर तक रम जाता है। और आपको बता दें, इसका जो छिलका होता है कैरी का, वो भी बहुत पतला होता है, जिससे सारा मसाला अंदर चला जाता है। गृहिणी होने के नाते मैं लोहारगल का कैरी का अचार क्यों प्रसिद्ध है
इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि आम जो कैरी बाजार में आ रही है उसमें और लोहारगल की कैरी में ये फर्क है कि लोहारगल की कैरी में एक जाड़ बनता है, जो जहाँ से भी कैरी आती है उनमें ये क्वालिटी नहीं है, और जाड़ होने के नाते जो उसमें मसाला डाला जाता है वो मसाला उस जाल में सारा प्रवेश कर जाता है, जिससे उसका मिठास, उसकी खटाई और उसकी क्वालिटी आम अचार से अलग दर्शाती है। इसी वजह से ये राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोहारगल की कैरी का अचार प्रसिद्ध है। इसी के साथ वहाँ किसी तरह का केमिकल, पूरी एक साथ पहाड़ियाँ होने की वजह से किसी तरह का केमिकल वहाँ नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए वो ऑर्गेनिक दृष्टि से और जैविक दृष्टि से भी वो शुद्ध माना जाता है। और जब मसाला कैरी के अंदर रम जाता है तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तब इस वजह से अचार के स्वाद में काफ़ी ज़बरदस्त खटास आ जाती है। आमतौर पर अचार किसी भी सूरत में 1 या 2 महीने ज़्यादा नहीं चल पाता है और फफूंद आने के कारण ख़राब हो जाता है, लेकिन लोहारगल क्षेत्र की कैरी का अचार 8 और 10 महीने तक रखा जाने के बावजूद ख़राब नहीं होता है। जाली के रेशों में मसाला और तेल पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है।